सी हमें आजादी है। तो हम आपको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट समझा दिए थे इससे पहले के क्लास में। भाग 3 चल रहा था जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है, 12 से 35 वाली चीजों को इसे टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है 6 प्रकार में से, पहली प्रकार का नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये कहां से है भाई? तो 14 से 18 तक है। तो ये तो हम आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब बताते हैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें कौन कौन सी आजादी है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको आखिर अधिकार कौन है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चैलेंज करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण केवल 1 रुपए का जुर्माना के शिकार हुए, जबकि उनके पीछे 5-5 जज पड़े हुए थे। तो क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता का अधिकार पता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। इसे हम लोग संविधान की रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि कहेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो फिर वो आर्टिकल 32 हो जाएगा। और किस भाग को आत्मा कहते हैं? तो जब अनुच्छेद की बात करेगा तो 32, और भाग की बात करता है तो फिर प्रस्तावना हो जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो वो प्रियम्बल को कहते हैं। ये आगे चर्चा करते रहेंगे। तो अनुच्छेद जो 19 है ये हमारे संविधान का बैकबोन है। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टोटल पहले 7 प्रकार के राइट्स दिए गए थे, अभी केवल 6 हैं। तो हम इन 6 की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी एक्सप्रेशन की आजादी है। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हम जो चाह रहे हैं बोलना वो आपको दिखा सके। अब कैसे? जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीत गई तो लोग झंडा लहराने लगते हैं। तो इसी के अंतर्गत माना जाता है कि आपको झंडा लहराने की आजादी, आप झंडा लहरा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी नेताजी का काम पसंद नहीं आ रहा, उनका पुतला फूंक दिए, हम ले को बोले भाई साहब मुर्दाबाद, पुतला फूंक दिए, तब थोड़ी ना नेता को फूंक दिए, हम तो उस नेता का फोटो फूंके हैं। तो आप अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसका पुतला फूंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुतला फूंकने की भी आजादी जो है वो अनुच्छेद यही देता है। कौन सा? 19 का फर्स्ट आर्टिकल देता है। इसमें कहा गया है कि हमें बोलने की आजादी है। तो आप बताइए, जब हमें बोलने की आजादी है तो इसी में ना छुपा होगा कि हमें पूछने की भी आजादी है। अगर हम बोलते हैं तो पूछेंगे तो वो भी बोलेगा, तो दोनों बातें तो एक है। अगर हम बोल रहे हैं, किसी सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन सी आंसर होगा? अगर वो आंसर दिया तो मेरे हिसाब से तो आंसर है, लेकिन उसके हिसाब से तो बोल रहा है। तो इसमें बोलने की आजादी है, साथ ही साथ पूछने की आजादी है। इसलिए 2005 में RTI दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप पूछ सकते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में मौन धारण करने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर हम चाहेंगे तो मौन धारण कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे आप